जोहार, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश भाबर और इस वक्त रतलाम के शिवगढ़ में हूं और यहां पर आज भारत आदिवासी पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ था जहां पर राजस्थान से चलकर मांगू दादा नीलम आए हैं। तो इनसे बात करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम था वह किन मुद्दों को लेकर रखा गया था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपके चैनल को क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था किन चीज़ों को रखा गया था? देखो, प्रोग्राम तो हमारी लोकसभा जो सीट है झाबुआ अलीराजपुर रतलाम सीट है, इस पर भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मैदान में है और भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए आज की सभा रखी गई। क्या लगता है बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, एक तरफ से कांग्रेस ने भी अपना जो यहाँ के जो रतलाम झाबुआ अलीराजपुर का जो चहेता चेहरा है उनको फिर से टिकट दी है, तो क्या लगता है इस बार भारत आदिवासी पार्टी भी नई है तो कैसे पहुँच पाएंगे लोगों के बीच में? देखो, बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, लेकिन वो 400 सीट की बात कर रही है या पेट्रोल डीजल को 400 पार करने की बात कर रही है, आटा दाल को 400 पार करने की बात कर रही है या सोयाबीन के तेल को 400 पार करने की बात कर रही है, ये खुलासा नहीं किया उन्होंने। अभी तक उनकी नीति यही रही, 15-15 लाख रुपए वैसे ही आ जाएंगे बोला था, है ना। तो वो किसी के आए नहीं, लोगों के लिए एक जुमला था और जुमले के हिसाब से उन्होंने बोला था, ऐसा बाद में उन्होंने बोला। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोलेंगे, वो तो 400 हमने सीटों का थोड़ी बोला था, 400 पेट्रोल का भी तो हो सकता है, ये बोलेंगे वो लास्ट के लिए। इसलिए उनके जो भी दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होंगे पूरे देश के अंदर, और पूरे देश के अंदर उनका कहीं ना कहीं विनाश वाला रास्ता शुरू हो चुका है। और अपनी इस एरिया के अंदर भारत आदिवासी पार्टी अपना कदम बढ़ा रही है, तो भारत आदिवासी पार्टी बहुत जल्द सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने में आगे बढ़ती हुई इस सीट को निकालेगी। यहाँ पर ये जो शिवगढ़ क्षेत्र है सेलाना विधानसभा में लगता है, और यहाँ के जो अभी वर्तमान की जो विधायक है भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले विधायक बने हैं, आज कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण रहा? देखो, भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अभी देखने को नहीं मिल रहे, बहुत सारी समस्या है ना। आज बहुत सारी अपनी निजी, जैसे मेरी खुद की जो समस्या थी कि मैं अभी लोकसभा चुनाव के अंदर मेरे लॉ के एग्जाम थे, है ना, उसकी तैयारी करनी जरूरी थी। पिछली बार भी मेरा कहीं ना कहीं इस संवैधानिक जन जागरण में होने की वजह से डिस्टर्ब रहा था। तो आज वही की वही स्थिति हो सकता है। कमलेश्वर जी के भी साथ में हमने बात भी की, उन्होंने बताया है कि दिल्ली में मैं अभी फिलहाल में मेरा ये लॉ का कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की और मैं प्रयासरत हूँ, तो उसमें मुझे सफलता मिलने की भी बहुत चांस है। कहीं ना कहीं वो अगर उसमें भी आगे बढ़ते तो वो भी हमारे समुदाय के लिए काम करेंगे। और बहुत सारे बात ये कहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी किससे वो बगावत कर, ऐसा नहीं है। वो हमारे कैडराइज पर्सन है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अगर वो गलतियां कर भी रहे तो हम उनको सुधार कर देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और वो हमारा साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और साथ रहेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में? भारत आदिवासी पार्टी के तो अभी 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। आप फील्ड भी घूम ही रहे हो रेगुलर, कहीं पर शिक्षा दिखी? लोगों को चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल और वो बाथरूम बनाते फिरते जबरदस्ती। लोगों को चाहिए रोजगार और वो कहते हैं कि यहाँ पर आपका जो ये कचरा है उसको कचरे को बीन करके लाओ, कंडे वो करो, हम बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर आज जो बुनियादी सुख सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन हमको मिलना चाहिए। आज के यहाँ के युवाओं को लॉ की पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं मिल रहा है। हमारे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अगर पढ़ना चाहता है तो उसको नहीं मिल रहा। अच्छा कोचिंग है तो वो कोचिंग सेंटर नहीं मिल पा रहा है इस एरिया के अंदर। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। सड़कों की कुछ हालतें सुधार हुआ है, पानी अभी तक मिला नहीं है हमको। आज पीने के पानी, खेती, आज जिस जमीन पर खड़े हैं अगर हमारे पास में कहीं ना कहीं पानी होता तो आज हमारा एरिया, पूरा इलाका हरा भरा रहता। अभी आप पता कर रहे होंगे लोकसभा चुनाव में, देख लेना आप कि इस इलाके का जो वोटर्स है वो बेचारा अहमदाबाद भटक रहा है, इस इलाके का जो वोटर्स है वो भीलवाड़ा भटक रहा है, इस इलाके का जो वोटर्स है वो वर्तमान में कहीं ना कहीं उदयपुर के अंदर भटक रहा है, वो रोडों पे सोने को मजबूर है। इसके जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी। हम मानते हैं क्योंकि 17 बार उनको मौका दिया हमने, और आज वो जब हमारी स्थिति परिस्थिति को सुधार नहीं रहे हैं तो हम हमारे अपने दम पर भी स्थिति परिस्थिति सुधारना जानते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के समय में हमारे पूर्वज पुरखों ने कितनी ही विकट परिस्थितियां थी फिर भी मुकाबला किया और हमारे जल जंगल जमीन, हमारे अस्तित्व और स्वशासन की रक्षा की। तो हम भी करना जानते हैं अच्छी तरह।
यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और दो दिग्गज पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और भारत आदिवासी पार्टी अभी फिलहाल में नई बनी है, तो जिसके पास बजट भी नहीं है और दो बड़ी पार्टियां हैं, तो कैसे इतने बड़े क्षेत्र में कैसे घूम पाएंगे आप लोग? भारत आदिवासी पार्टी स्वाभिमान के दम पर चुनाव लड़ रही है। हमने विधानसभा के अंदर भी यही समस्याएं आई थी हमारे के कहाँ से आएगा बजट। आज यहाँ पर आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से किसी को पैसा दिया है? अपने खुद के जेब का जो 100-200 जितना भी लगा वो खर्च करके खुद स्वाभिमान के साथ में आया है और स्वाभिमान की लड़ाई को उसने आगे बढ़ाने का ठान लिया तो जीते। हमारे साथ में धर्मेंद्र भाई डामोर भी है, विश्व प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश संयोजक है। दादा, अभी वर्तमान में लोकसभा का समय चल रहा है, क्या लगता है बालू सिंह गामड़ के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां जो कांग्रेस बीजेपी है, ये देश आज़ाद हुआ है वहाँ से लगाकर आज तक बारी बारी से राज किया है और आदिवासियों को और इस देश की जनता का खून चूसते आई है। यहाँ पे सबसे मेन इस क्षेत्र की रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की खास उन जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आपके लिए सोचने वाली बात है कि यदि कांग्रेस बीजेपी देश आज़ाद हुआ वहाँ से लगाकर यदि आज विकास करती तो आज तीसरे विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे खड़ी नहीं होती और ना ही सामाजिक जो विंगे है, जो सामाजिक संगठन है, ना ही वो खड़े होते। यहाँ पर जो बालू जी गामड़ है भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी है और यहाँ पर इस बार भले ही कम समय में भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है, कुछ ही महीनों में हुआ है, लेकिन इसका आपने रिजल्ट राजस्थान में देख लिया है विधानसभा चुनाव में और एमपी में भी यहाँ पे सेलाना विधानसभा में आपने इसका जो भारत आदिवासी पार्टी की जो ताकत है वो देख ली है। और अभी जो लोकसभा में जो राजस्थान में जो कि चुनाव हो चुके हैं वहाँ पे भी आपको बहुत ही बेहतरीन वहाँ का परिणाम और रिजल्ट मिलने वाला है। और यहाँ रतलाम झाबुआ अलीराजपुर में भी भारत आदिवासी पार्टी का जो है वो झंडा गड़ेगा और डंका भी बजेगा, क्योंकि लोग यहाँ की जो जनता है, यहाँ के युवा है, यहाँ की जो बहनें हैं जो पढ़े लिखे हैं और आज की तारीख में जो बुजुर्ग है वो भी आजकल समझने लगे हैं, तर्क वितर्क करने लगे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। या आज आपको बता दें कि रतलाम झाबुआ और अलीराजपुर का ही एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो शराब के जो ठेके हैं वो अनलीगल है, लेकिन हर साल जो यहाँ के करोड़ों रुपए का टेंडर होता है, यदि तीनों जिलों का मिलाकर यहाँ केवल एक ही जो शराब के ठेके चलते हैं उनका ही हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष रुपए यहाँ पे आते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है ये आज तक इन गांडू नेताओं ने अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया, यहाँ की जनता को ना ही बताया। यदि वही पैसा इस क्षेत्र तीनों जिलों में यदि उपयोग किया जाता तो आज यहाँ पे शिक्षा उच्च लेवल पे होती। यहाँ का जो आदिवासी है तीनों जिलों का जो बाहर पलायन कर रहा वो शायद बाहर पलायन करने नहीं जाता, क्योंकि उनको यहीं पे रोजगार उपलब्ध हो सकता था। और यहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और जो स्कूल वगैरह हाई जो इंग्लिश मीडियम में उनका भी निर्माण हो चुका होता। केवल एक मैं शराब ठेके की बात कर रहा हूँ और एक साल में हजारों करोड़ रुपए आते हैं। तो आप सोच सकते हैं और इस क्षेत्र की जनता समझ सकती है कि यहाँ जो ट्राइबल सप्लान का भी जो पैसा प्रति वर्ष यहाँ पे आदिवासियों के नाम से आदिवासी जिलों में हजारों करोड़ रुपए आते हैं, उनके विकास के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से वो लैप्स हो जाते हैं और बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में और बड़े बड़े उद्योगों में वो पैसा चला जाता है। और यहाँ की जनता आज भी तड़प रही है। आज यहाँ हजारों की संख्या में आज यहाँ आए हैं भाई बहन, और जो भी ये कार्यक्रम रखा था जनसभा थी भारत आदिवासी पार्टी की। लेकिन यदि आज हमारे लोग बाहर पलायन करने के लिए या मजदूरी करने के लिए नहीं जाते तो आज यहाँ जो जगह है वो कम पड़ जाती। लेकिन हमारे समाज, हमारी कौम की मजबूरी है कि वो यदि काम करने नहीं जाते हैं तो अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर्याप्त ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही रोजगार की व्यवस्था है। और ये सरकार है और ये जो कमल कांग्रेस है, इन्होंने बहुत लूट लिया हमारे लोगों को, बहुत उनका खून चूस लिया है। लेकिन अब इस बार वो हमारा आदिवासी समाज, तीनों जिलों के आदिवासी यहाँ इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं कतई। इनको अब जो भारत आदिवासी पार्टी है और जो उनके प्रत्याशी है बालू सिंह जी गामड़, उनको
अधिक से अधिक वोट देंगे और सबसे ज्यादा वोट देकर उनको कमल कांग्रेस को अच्छी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, ये थे मांगीलाल जी निनामा और धर्मेंद्र भाई डामोर थे। आपने इनको विचारों को सुना और आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके क्या विचार है हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। जोहार। ठीक है।